हाय ब्रांड वेलकम टू लर्निंग टुगेदर। आज हम डिस्कसन करबा क्लास 7 साइंस रो चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक रे क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करबा। या पूर्व फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर भी क्वेश्चन आंसर हो सारी से सब वीडियो डिस्क्रिप्शन रे क्लास 7 साइंस रो क्वेश्चन आंसर रो प्लेलिस्ट बा फर्स्ट कमेंट रे नहले चैनल रो प्लेलिस्ट रे चेक कर परिबे। फर्स्ट कहछि कि नंबर 1 रे यू मस्ट बी फेमिलियर विथ द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। कहछि कि तमे ई नर्सरी राइम विषय जानिथिबो। फर्स्ट कहछि कि बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। नेक्स्ट गोटे कहछि मेरी हैड ए लिटिल lamb whose fleece was white as snow। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग इस क्वेश्चन आंसर करो। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वूल। ब्लैक शिप रो को पार्ट रे वूल थाए। ब्लैक शिप कोटे कहछि कि कला रंगर शिप रे को पार्ट रो हमको वूल मिलता है सेटा क्वेश्चन करछि। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ द शिप। शिप रो जो हेयर रही थाए जोटा कि फ्लीस भी कहंती। ओके, सेठू हमको वूल मिले पशम मिलता है। तो आंसर हो कि हेयर ऑफ द शिप। शिप रो हेयर रू ही हमको वूल मिलछि। बीरे कहछि व्हाट इज मेंड बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। लैम्ब रो व्हाइट फ्लीस कहले तार अर्थ कोन। लैम्ब गोट रो ऑफस्प्रिंग बा छेली रो जो छुआ को कहउछि लैम्ब कहउछि। व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब रेफर्स टू द व्हाइट कलर्ड हेयर ऑफ द लैम्ब। फ्लीस माने कोन, हेयर रोचे। व्हाइट फ्लीस कहछि माने व्हाइट हेयर, व्हाइट कलर रो जो हेयर रहिछि लैम्ब रो सेटा को दर्शाउछि। ओके, नेक्स्ट कहछि कि द सिल्कवर्म इज ए। फर्स्ट ऑप्शन कहछि कि गोटे कैटरपिलर ना लार्वा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक ऑप्शन कोटा चूज करो। ए कहछि कैटरपिलर गोटे, बी रे कहछि कि लार्वा। तो थर्ड रे कहछि कि बोथ ए एंड बी माने कैटरपिलर भी लार्वा भी। नाइदर ए नॉर बी, कैटरपिलर नुहे कि लार्वा नुह। आम जानते कि सिल्कवर्म को आम कैटरपिलर भी कहती एंड लार्वा भी कहती। तो आमर सिल्कवर्म आंसर कौन हम ताले ये सिल्कवर्म इज ए कैटरपिलर और लार्वा कहि परिबा। ओके, सिल्कवर्म बा कैटरपिलर बा लार्वा कहि परिबा। ओके, तो आमर आंसर हे होछि थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट कहछि कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। या भितर किए वूल दे न थाए पशम, या भितर किए दे न थाए। याक चमरी गाय, चमरी गाय तो दे थाए माने मेनली तो जतक भी ठंडा जगह सब कोल्ड एरिया रे देखा जाती। कैमेल, कैमेल भी दे थाए, गोट भी दे थाए। उली डॉग, जो डॉग मानकर वूल थाए सेटा कहछि। उली डॉग, डॉग मानठू वूल कलेक्ट करा ही न थाए। ओके, तो एटा हमर रॉन्ग होछि। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कहछि कोटा किए वूल दे न थाए। तो हमर आंसर होबो उली डॉग। आउ जो मैंने अच्छा गोट, कैमेल, याक से सब दे थांती वूल दे थांती। ओके, नंबर 4 रे कहछि कि व्हाट इज मेंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो टर्म्स सब देछि रियरिंग, सियरिंग, सेरिकल्चर, तार अर्थ कौन सब। रियरिंग है पालन करवा। ओके, पालिबा गोटे जिनस को सेटा रियरिंग कहउछि। रियरिंग मीन्स हेल्पिंग समवन टू ग्रो अप। रियरिंग रो अर्थ है कि जन को हेल्प करवा बढ़िबारे। जेमति कि तुम पेरेंट्स माने तुमको रियर करछन पालुछन, सेमति रियरिंग मीन्स हेल्पिंग समवन टू ग्रो अप। नेक्स्ट कहछि कि सियरिंग। सियरिंग कौन, इट इज द रिमूवल ऑफ फ्लीस एलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप। सियरिंग है कि जो प्रोसेस रे फ्लीस को रिमूव करा हेता शिप बॉडी रू जो फ्लीस तार हेयर को रिमूव कराई तार सहित तार गोटे थिन लेयर ऑफ स्किन, पतला लेयर तार स्किन मध्य चर्म भी बाहरी थाए सेटा कहउछि सियरिंग। सियरिंग प्रोसेस रे मेनली शिप बॉडी रू तार जो फ्लीस को रिमूव कराई थाए, हेयर को रिमूव कराई थाए वूल फाइबर पाइबा पई। ओके, नेक्स्ट कहछि कि सेरिकल्चर कौन। सेरिकल्चर रेफर्स टू द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म टू ऑब्टेन सिल्क। सेरिकल्चर है कि सिल्कवर्म मान को जो पालन कराई थाए सेटा सेरिकल्चर कहे। सेरिकल्चर है कि रियरिंग करा जिबा सिल्कवर्म को कौन पाई सेमानठू सिल्क पाइबा पई। तीनटा टर्म्स रो मीनिंग जानले। नेक्स्ट कहछि कि गिवन बिलो इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। कहछि कि एटी स्टेप्स देछि को प्रोसेस रे हमें वूल पाई थांती माने जो जेबेठू सियर होबाठू माने वूल रिमूव होबाठू शिप बॉडी रू जते बेले शिप किबा या कैमेल से मानको बॉडी रू वूल को जो रिमूव करा हिते फास्ट थाए सियरिंग सेही प्रोसेस रू लास्ट एंड प्रोसेस जे पर्यंत कि हमको यार्न मिली थाए, सूता मिली थाए, सेगुडा को स्टेप रही ता भीतर किसी स्टेप को मिस करके देछि हेडा को ऐड करियो कहछि। ओके, ये मु ऐड कर देछि। एठी कोन एगुडा सब ब्लैंक स्पेस थिला। सियरिंग फर्स्ट स्टेप हैला सियरिंग। सियरिंग प्रोसेस रे कोन हिता शिप रो बॉडी रू तार जो रिमूव करा हिता फ्लीस को रिमूव करा हिता फ्लीस जोटा कि हेयर को होछि, हेयर सहित तार गोटे थिन लेयर ऑफ स्किन भी रिमूव होता से प्रोसेस को सियरिंग कह जाए। सियरिंग पर स्काउरिंग। स्काउरिंग प्रोसेस रे कोन हिता से जो फ्लीस बा हेयर को रिमूव करा हिता ताको भलसे वॉश करा जाए, धुआ जाए, सेटा कह जाए स्काउरिंग। नेक्स्ट सॉर्टिंग रे कोन हुए, जो फाइबर सब थाए तंतु को ताको सॉर्ट करा जाए, ताको कोन डिफरेंशिएट करा जाए, अलग करा जाए। कोडा स्मूथ फाइबर अछि, कोडा रफ अछि फाइबर, सेटा को तार टेक्सचर अनुसार सेन को अलग करा जाए, सेटा को सॉर्टिंग कह जाए। नेक्स्ट पिकिंग ऑफ बर्स। बर्स कोन जेमति कि स्वेटर रे देखिथिबो बेले बेले सब गुडी भलिया हो जाय थाए सेटा को बर्स कहउछन। जेमति फाइबर्स रे भी जेबे बर किछि देखा जाए ताको कोन रिमूव करा जाए सॉर्टिंग परे जेतेबे बर देखा जाय थाए से बर को रिमूव करा जाय थाए सेटा हला पिकिंग ऑफ बर्स। नेक्स्ट प्रोसेस होछि डाइंग ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स जो तंतु मिलले सब ताको कलर करा जिवो।
डाए करा कलर दिया मेनली तो व्हाइट ब्राउन ब्लैक यही कलर ही सीप मानू गोट मानू कि कैमेल मानू से कलर ही फ्लिस बा हेयर मिलूँ बॉडी जो डाए करने द्वारा कलर करने द्वारा आम अलग अलग कलर दे था। ओके नेक्स्ट हूँ कि मेकिंग अफ यान तापर कलर सर से फाइबर तंतुर कलर सर से यान तैयारी होची सूता तैयारी होची। ओके उल फाइबर तैयारी होची। तो आम ये स्टेप गुड़ा देखिले ये जो अंडरलाइन कर गुड़ा से गुड़ा तुम ब्लैंक स्पेस थी जोटा फिल कर। सेकेंड स्टेपटा थिला स्काउरिंग नेक्स्ट पिकिंग अफ बर्स नेक्स्ट थिला डाइंग अफ फाइबर्स मेकिंग अफ यान ये स्टेप गुड़ा फिलअप कर। नंबर 6 मेक स्केचेस ऑफ द 2 stages of the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk। कुछ कि दीटा स्टेज स्केच करिवो सिल्कवर्म जो सिल्कवर्म आमको जमती सिल्क मिलूँ तार जो लाइफ हिस्ट्री रही केमती आमको कौन एग दबाठू सिल्क पाइबा पर्यंत तार जो लाइफ हिस्ट्री रही सब स्टेज रू दीटा स्टेज को आमको स्केच करिया कही। ओके लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क सिल्कर प्रोडक्शन सहित जोटा डायरेक्टली रिलेटेड से दीटा स्केच करिया कही। दीटा गोटे कोकोन दीटा कही गोटे कोकोन गोटे कोकोन विथ डेभलपिंग मोथ। कोकोनटा कौन द कोकोन इज द आउटर लेयर ऑफ सिल्क वर्म दैट इज मेड ऑफ सिल्क फाइबर। कोकोनटा फॉर्म होता है जोटा कि सिल्क मथर तार बाहर साइड रे। ओके आउटर लेयर रे गोटे सिल्क मथर गोटे कवरिंग तैयारी आउटर लेयर ऑफ सिल्क वर्म दैट इज मेड ऑफ सिल्क फाइबर जो आउटर लेयरटा सिल्क फाइबर द्वारा ही तैयारी होता है। ओके सिल्क वर्म जो सिल्क फाइबर रिलीज करता है ता द्वारा कवर होता है सेटा रोचे कोकोन। नेक्स्ट गोटे कोकोन विथ डेभलपिंग मथ या भितर इनसाइड रे कौन कोकोन रोचे सॉरी इनसाइड रे रोचे डेभलपिंग मथ रोचे तार आउटसाइड रे रोचे तार कोकोनटा रोचे। ओके जो सेलटा तो कवर कर रोचे सिल्कवर्म डेभलप्स फ्रॉम ए प्यूपा विथ व्हिच कम्स आउट बाय टियरिंग द कोकोन एंड स्टार्ट्स द लाइफ साइकिल अगेन। कुछ कि सिल्क मथ जो एग रु हैच करी था फास्ट एग रु हैच करबा परे से जो आम कहते कि लार्भा बा कैटरपिलर सेटा सिल्कवर्म भी कहते। सिल्क मथ जो तार नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ को जाए से कौन कहते हैं प्यूपा कहते। प्यूपा तार बॉडी चारिपटे कवर करता है सिल्क फाइबर द्वारा निजको डेभलप्स फ्रॉम ए प्यूपा व्हिच कम्स आउट बाय टियरिंग द कोकोन से कोकोन को टियर करके चिरिकी ता भितर आसता है एंड स्टार्ट्स द लाइफ साइकिल अगेन पुणी थे लाइफ साइकिल स्टार्ट करे जमीक एग फास्ट एग ले करवा देन ताको कौन हाच करवा लार्भा स्टेज को आसो नेक्स्ट प्यूपा स्टेज एमती ये प्रोसेसटा कंटिन्यू होता है। ओके यहाँ आम स्टेज खाली तुमको स्केच करार अच्छे यहाँ खाली तार एक्सप्लेनेशन दीटा स्टेज जोटा भी है दीटा स्टेज तुम स्केच कर। नंबर 7 आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। कुछ ये जितक भी टर्म देती ता भर कौ दीटा टर्म सिल्क प्रोडक्शन सहित रिलेटेड सिल्क प्रोडक्शन रे को दीटा टर्म या भर यूज हो पार आम से आंसर करवा। फास्ट कही कि दीटा हिंट्स देती सिल्क प्रोडक्शन इनवॉल्व्स कल्टिवेशन ऑफ मलबरी लिव्स एंड रियरिंग सिल्कवर्म्स। सिल्क प्रोडक्शन रे कौन इनवॉल्व होता है कल्टिवेशन ऑफ मलबरी लिव्स जोटा कि सिल्कवर्म सब खाई था। ओके मलबरी लिव को खाई था तो से कल्टिवेशनटा जाऊँगी सिल्क प्रोडक्शन रे कल्टिवेशन ऑफ मलबरी लिव जाऊँगी प्लस रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म रेशम पोक मान जो पालन कराई भी जाऊँगी। तो आम देखा कि ये दुटा टर्म जो रिलेटेड थी कि कल्टिवेशन ऑफ मलबरी लिव को कौन कहुच्छी और रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म को कौन कहुच्छी से दुटा को आम इनक्लूड कर। नेक्स्ट आउ गोटे हिंट देती साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरुसल्वा। साइंटिफिक नेम मलबरी देती मोरुसल्वा। सेरिकल्चर कौन सेरिकल्चर है कि कल्टिवेशन ऑफ सिल्कवर्म मानकर जो चाष कराई था से सेरिकल्चर कहुए। फ्लोरिकल्चर फ्लावर कल्टिवेशन ओके से कहुए फ्लोरिकल्चर। मोरिकल्चर कौन मोरिकल्चर है मलबरी लिफ जो रही मलबरी प्लांट तार कल्टिवेशन को सेटा कहुए था मोरिकल्चर। ओके मलबरी प्लांट रो कल्टिवेशन कौन होता है जो मलबरी लिफ को यूज कराई था सिल्कवर्म मान खाद्य हिसाब से। एपिकल्चर है बी हाइव जो कल्टिवेशन ओके बी मान रखा महुमाछी मान रखा से एपिकल्चर कहुए। सिल्भिकल्चर है फॉरेस्ट डेवलपमेंट फॉरेस्ट केयर प्रोटेक्शन से जाऊँगी सिल्भिकल्चर। ओके तो ये आम देखुं कि मोरिकल्चर को आम इनक्लूड कर सेरिकल्चर रे रोचे कि कल्टिवेशन ऑफ सिल्कवर्म रोचे सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर रे रोचे कल्टिवेशन ऑफ मलबरी लिव्स तो से दुटा को आम इनक्लूड कर तो आम आंसर हम सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर। नेक्स्ट कही मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विथ गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 भितर जो वर्ड देती मैच कर। स्काउरिंग देती स्काउरिंग है जो सिल्क फाइबर को वाश कराई था तार जहाँ भी डट थाए धूलिकणा जहाँ सब थाए ताको रिमूव करने वाश कराई था सिल्क फाइबर को सेटा कहुच्छी कि स्काउरिंग। ओके मलबरी लिव्स रे कौन हम से देखा याक देती कोकोन देती। ओके स्काउरिंग कौन क्लीनिंग सियर्ड स्किन एट देती
yields silk fibers, wool yielding animal, food of silkworm, reeling, cleaning seared skin. स्काउरिंग रे ताहले हमर आंसर कोन होची क्लीनिंग सेयर स्किन जो शेयर कराइते जो स्किन को रिमूव कराइते ताको क्लीन करिवा ओके जो फ्लेश रिमूव कराइते हेयर रिमूव कराइते सीप गोट माने गोठो ताको स्काउरिंग प्रोसेस रे तारो क्लीन कराइते सफा कराइते नेक्स्ट कोची मलबरी लिप्स पे कोन हबो एल्ड सिल्क फाइबर नो वूल यील्डिंग एनिमल्स नो फूड ऑफ सिल्कवर्म एटा हबो सिल्कवर्म रो खाद्य हिसाब रे व्यवहार कराइते मलबरी लिप को हमें आंसर हबो फूड ऑफ सिल्कवर्म याक रे कोची की एल्ड्स सिल्क फाइबर दे न थे याक वूल यील्डिंग एनिमल ले जीवो ओके वूल दे थे याक तो याक को हमें कनेक्ट करछंती वूल यील्डिंग एनिमल रे जे कि वूल दे थे कोकोन कोन यील्ड्स सिल्क फाइबर ओके एटा हमर करेक्ट हबो कोकोन रो हमें कोन पाउछंती सिल्क फाइबर पाउछंती तो हमर आंसर हबो यील्ड्स सिल्क फाइबर स्काउरिंग रे जाउछे क्लीनिंग ऑफ सेयर स्किन मलबरी लिप्स फूड ऑफ सिल्कवर्म याक वूल यील्डिंग एनिमल ओके कॉलम 1 रे कॉलम 2 को कनेक्ट करले Given below is a crossword puzzle based on this lesson. Use hints to fill in the blank spaces with letters that complete the words. कुछ कि ए लेसन बेसिस रे ए फाइबर टू फैब्रिक लेसन बेसिस रे एटी गोटे क्रॉसवर्ड पजल देछि हिंट्स मध्ये देछि ताको यूज करके हम एठी इसु अक्रॉस द लाइन डाउन द लाइन इसु को फिल करबा जो सब लेटर दरकार ताको यूज करके गोडा को फिल करबा हिंट्स रे देछि डाउन रे 1D थरो वाशिंग भलो भाबरे वाश कराइते को प्रोसेस रे स्काउर प्रोसेस रे जोटा कि स्काउरिंग कह जाए स्काउर प्रोसेस रे हमर भलो भाबरे वाश कराइते तो हमर 1D रे लिखबा स्काउर ओके SCOUR ओके स्काउर प्रोसेस नेक्स्ट कोची एनिमल फाइबर रे कोन जाउची एटी कोची एनिमल फाइबर रे कोन जाउची एनिमल फाइबर रे जाउची सिल्क जाउची गोटा एनिमल फाइबर रे तो हम एठी लिख परिबा SILK सिल्क जाउची एनिमल फाइबर रे नेक्स्ट लिखबा लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड परिका लॉन्ग स्ट्रक्चर को कौन कह जाए जोटा कि 3D रे जाउछि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कौन कह फाइबर कह तो आम ये लिखा FIBRE फाइबर नेक्स्ट खोजी एक्रॉस द लाइन रे खोजी कीप्स वार्म रखी थाए कौन कहती ओल कहती जोटा कि एक्रॉस रे जाउछि 1A WOOL ओके ओल हम नेक्स्ट इट्स लीव्स आर इटेन बाय सिल्कवर्म द्वारा तार लीव्स को कंज्यूम कराई था सिल्कवर्म माने तार लीफ को खाई था सेटा को प्लांट मलबरी तो एटा 2A रे लिखबा मलबरी MUL मलबरी MULBERRY ओके मलबरी नेक्स्ट खोजी कि हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मथ रो एग रो हैच करता है तो कौन कही से कैटरपिलर कही ओके जिते सिल्कवर्म तार एग रो हैच करता है तो कौन कहते कैटरपिलर CATER कैटरपिलर ओके PILLAR ओके कैटरपिलर क्वेश्चन आंसर सब सरला या पूर्व फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर भी क्वेश्चन आंसर सरचे से सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लास 7 साइंस रो क्वेश्चन आंसर प्ले लिस्ट चेक कर पारे या फास्ट कमेंट पिन कमेंट चेक कर पारे ना चैनल प्ले लिस्ट रे क्लास 7 साइंस रो क्वेश्चन आंसर प्ले लिस्ट चेक कर पारे ओके क्लास 7 साइंस रो सब सब्जेक्ट रो भी वीडियो होची साइंस रो से सब रो वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लास 7 साइंस रो फुल चैप्टर कि क्लास 7 साइंस प्ले लिस्ट अदर चैप्टर रो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन फास्ट कमेंट ना चैनल प्ले लिस्ट चेक कर पारे ओके आपन जदि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना तो करने सब्सक्राइब बटन साइड रे बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन रे प्रेस कले जेते नया वीडियो आछो आपन तार नोटिफिकेशन मिल जो आपन फ्रेंड मान जूनियर सीनियर जार भी दरकार अछि सन को वीडियो शेयर करंतु ओके थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग।